हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। और न्यू डेवलपमेंट किसकी तरफ से है? ये न्यू डेवलपमेंट है भारत की तरफ से। तो भारत ने जो इंडिया है, इंडिया ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन अजय। जैसे कि आप जानते हैं कि इसराइल और गाजा के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। और इसको लेकर बहुत सारा मीडिया क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑपरेशन अजय एक्सप्लेन फर्स्ट बेस्ट टू इंडियन टू फ्लाई आउट ऑफ इसराइल टुडे, हेल्पलाइन इश्यूड 5 थिंग्स वी आर नो फॉर नो सो फार। तो इसको लेकर मीडिया भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और मीडिया भी इसको काफ़ी डिस्कस कर रहा है। तो इसको लेकर भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी रात को ही क्या कर दिया गया था, उनके द्वारा क्या कर दिया था, ट्वीट कर दिया गया था। जिस पे जो एक्स है, एक्स साइट पे क्या कर दिया था, उन्होंने ट्वीट कर दिया था रात को, इंडिया लॉन्चिंग ऑपरेशंस अजय फैसिलिटेट टू रिटर्न फ्रॉम इसराइल ऑफ आवर सिटीजन हु विश टू रिटर्न। जो भी भारत के लोग इंडिया आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कर दिया है, ऑपरेशंस अजय को लॉन्च कर दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया है तो इसराइल है। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट जो है लॉन्च किए गए थे, किसके द्वारा, हमास के द्वारा इसराइल पे। और उसके बाद से ही वहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है, इसराइल के द्वारा स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था इसराइल के द्वारा। और तब से ही वहाँ पे वॉर चल रहा है। तो जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न थी। और इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए जिससे इंडियन की जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिया की जो सिटीजन्स हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए। और जिससे काफ़ी हेल्प मिले इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने में। तो इसको लेकर ये ऑपरेशंस लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, ये है, यहाँ पे क्या है, इसराइल है। यहाँ पे क्या है, ये है इसराइल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये है, ये यहाँ पे है इसराइल। और यहाँ पे गाजा, एक गाजा स्ट्रिप है। और यहाँ पे ही इसराइल है। और यहाँ पे इसराइल और जो गाजा है उसके बीच में वॉर चल रहा है। तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं और गाजा में भी फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इसराइल ने जो ब्लॉकेड कर दिया है गाजा को काफ़ी हद तक, तो वहाँ पे जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो सिटीजन्स इंडियन सिटीजन जो गाजा में फंसे हुए हैं, उनका निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि उसमें इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश करेगी, ट्राई करेगी उनको निकालने के लिए, लेकिन काफ़ी मुश्किल से अभी, क्योंकि वॉर पूरा चल रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इंडिया ने ये ऑपरेशन अजय लॉन्च किया और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा इंडियन सिटीजन्स के लिए। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी ऑपरेशन चला चुकी है इंडिया को रेस्क्यू करने में। चाहे आपने यूक्रेन में देखा होगा ऑपरेशन गंगा, किस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिया की जो सिटीजन्स हैं उनको रेस्क्यू किया गया था। और काफ़ी इंडियन सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको रेस्क्यू किया गया था यूक्रेन से। और साथ ही साथ में क्या किया गया, तो जो अदर कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान के हो और चाहे उसमें अमेरिका के हो, काफ़ी सिटीजन्स को इंडिया ने रेस्क्यू किया था यूक्रेन वॉर में और रशिया जो का वॉर था उसमें भी। तो ये ऑपरेशंस गंगा के तहत चलाया गया था ये ऑपरेशंस, और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। तो जब से आपने देखा होगा मोदी सरकार 2014 से, जब से मोदी सरकार आई है, गवर्नमेंट आई है, तब से जो भारत की फॉरेन मिनिस्टर्स है वो काफ़ी एक्टिव है। चाहे वो सुषमा स्वराज हो, एस जयशंकर हो, या कोई भी फॉरेन मिनिस्टर रहा हो, तब से काफ़ी वो एक्टिव है। और इसको लेकर भारत के सिटीजन्स को लेकर इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो काफ़ी कंसर्न रहती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशंस में जो इंडियन एक्सप्रेस है, तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा आर्टिकल पब्लिश किया गया है कि 24 जो कंट्रोल रूम है वेडनेसडे को इंडिया में चालू रहेगा। और जिसमें ये हेल्पलाइन जो है ये लॉन्च कर दी गई है। और इन हेल्पलाइन पे कोई भी जो इंडियन सिटीजन्स है वो कॉल कर सकता है। और कॉल करके वो इंडिया की जो वहाँ पे एरोप्लेन जाएगा उसको रेस्क्यू किया जाएगा, अगर वो इनसे कांटेक्ट करता है, इन हेल्पलाइन के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 18,000 से भी ज़्यादा क्या है, वर्कर्स है या इंडियन सिटीजन्स हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए इंडिया ने ये ऑपरेशंस लॉन्च किया गया है। जिसमें डायमंड ट्रेडर्स है और
जो वर्कर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं और काफ़ी हद तक उसमें स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा रेस्क्यू किया जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, ये स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा, एकदम से सारे जो सिटीजन्स हैं उनको रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप एक साथ में मतलब सबको रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया जाएगा, एक बारी में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। और इसमें काफ़ी हद तक जो इज़राइल की गवर्नमेंट है वो भारत की गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं और जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, तो इसको लेकर काफ़ी डिस्कस किया गया था उनके साथ में कि भारत के जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए और कैसे जो इज़राइल की गवर्नमेंट है वो कैसे इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है। तो इसको लेकर ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है और ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा अगर इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर है काफ़ी एक्टिव है इंडियन के सिटीजन्स को लेकर। भारत गवर्नमेंट भी इंडियन सिटीजन्स को लेकर काफ़ी कंसर्न रहती है ताकि इंडियन के सिटीजन्स को काफ़ी किसी भी तरह का क्या लॉस या हार्म फेस ना करना पड़े। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट जो वो काफ़ी कंसर्न रहती है। देखा होगा आपने जो अक्षय कुमार की एक मूवी थी शायद, आई थिंक एयरलिफ्ट थी, उसमें भी किस तरह से कतर में जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको निकाला गया था। तो काफ़ी एक्टिव रहती है इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से ऑपरेशन इंडिया की गवर्नमेंट, चाहे ऑपरेशन गंगा हो, सूडान में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और जब खाड़ी वॉर हुआ था उस टाइम पे भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न रहती है इंडियन सिटीजन्स को लेकर और काफ़ी एक्टिव रहती है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी मुझको रिसर्च करना पड़ता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।